हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले तो यार लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभियर्ना। राइट। तो जैसा कि आपने टाइटल देखा है, IOQM इज बैक। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सा, एक साधारण सा बात करने वाले हैं IOQM के बारे में। ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो होंगे शायद वो पहली बार ओलंपियाड की दुनिया में एंट्री कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं 2 से 3 मिनट लेना चाहूंगा पहले। ठीक है। तो होता क्या है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड की दुनिया में ऑब्वियस कोई भी ओलंपियाड स्टेजेस में होता है। राइट। यू हैव टू क्लियर पहले पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज। इन दिस मैनर स्टेज वाइज एक प्रोग्राम चलता है, एक कॉम्पिटिशन चलता है। राइट। ओलंपिक्स टाइप का कहानी चलता है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जनरली बिफोर कोविड थिंग, जब लाइफ नॉर्मल हुआ करता था, तो पहले PRMO होता था, फिर RMO होता था, फिर इनमो होता था, फिर ट्रेनिंग कैंप होता था। उसके बाद टॉप 6 लोगों को भेजा जाता था प्री डिपार्चर ट्रेनिंग में और फिर IMO में। राइट। तो ये कुछ 5 स्टेज जो है ये आपको देखने को मिलता था। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कोविड वाला चक्कर हो गया। कोविड वाला चक्कर जब हो गया तो इस स्टेज को भी इन लोगों ने रीस्ट्रक्चर किया। अब रीस्ट्रक्चर कैसे किया, इन्होंने RMO और PRMO नाम का ये 2 स्टेज, पहला 2 स्टेज को हटा दिया और इसके जगह एक पहला स्टेज IOQM नाम से लॉन्च किया गया, जो कि सिमिलर टू PRMO था। तो बेसिकली RMO जैसा कोई एग्जाम शायद अब नहीं है। लास्ट ईयर का बात है और इस साल भी अभी आप देखोगे तो बेसिकली एक एग्जाम आया स्टेज 1 में सिमिलर टू IOQM। उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन का तरीका, किसको सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन इनमो में बैठेगा, उसका कुछ तरीका को चेंज किया गया। ठीक है। यानी कि अब आपको IOQM देना है, अगर आप वहां पे फ्लाइंग कलर से निकलते हो तो आप सीधे इनमो देंगे। यानी कि इनमो पहुंचने के लिए आपको जस्ट एक एग्जाम देना है। इन सिंपल वर्ड्स, पहले 2 एग्जाम देना होता था। ठीक है। और ये बात बहुत ही अंडरस्टूड है या ऑब्वियस है, यू कैन टेल, कि जब आप इनमो पहुंचने के लिए जब आप 2 स्टेज से गुजरते हो और इनमो पहुंचने के लिए जब आप एक स्टेज से गुजरते हो, तो ऑब्वियसली द कट ऑफ और द कॉम्पिटिशन विल बी हाई व्हेन यू हैव टू क्रॉस ओनली 1 स्टेज। जब 2 स्टेज में तो पहले स्टेज से कुछ ज्यादा बच्चे निकलेंगे, फिर दूसरे स्टेज में कुछ और बच्चे छटेंगे, लेकिन यहां तो एक ही स्टेज में इनमो पहुंचना है। तो इन जनरल ये बहुत ऑब्वियस है, जो आप सबको समझ में आता है कि भैया कंपटीशन जो है वो ज्यादा होगा इस साइड, जब एक स्टेज में आप इनमो पहुंचने वाले होंगे सिर्फ IOQM के। ठीक है। तो अब क्या है, 6-7 दिन पहले शायद 31 और 1 सितंबर को या 31 अगस्त को MTA ने, ठीक है, IOQM के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज किया है। तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन टू यू। हाँ, 1 मिनट यार। हाँ, 31 अगस्त 2021 को ये अपडेट किया गया है। स्क्रीन आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा वर्ड में बता देता हूं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQM दिस ईयर। इस साल भी PRMO नहीं होने वाला है, IOQM होने वाला है, जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर। पहली बात ये। दूसरी बात, ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन है जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का इंटीजर बेस्ड आंसर होगा और वो इंटीजर का रेंज है 00 टू 9090। ठीक है, 90 नहीं, सॉरी 99। ठीक है, 99। नाउ द थिंग इज, सेकेंड स्टेज जो है वो इनमो हो जाएगा और कहानी वैसा चलेगा। अब IOQM का जो डेट है वो 9 जनवरी 2022 रखा गया है। यानी कि आज आई थिंक डेट होगा, अभी 8 सितंबर है आई थिंक, या 8 सितंबर है। एग्जैक्टली 4 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये सितंबर, एग्जैक्टली 4 महीना है। ठीक है। डेट ऑफ इनमो टू बी अनाउंस लेटर। ठीक है। इनरोलमेंट फॉर्म कब भरना शुरू होगा IOQM के लिए? Online enrollment for IOQM 2020 is expected to
बिगिन बाई September 15। शायद मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर से आपका जो इनरोलमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, वो शायद शुरू हो जाएगा। और उसी टाइम आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस है, वो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि इस पेज में बस 3 बातें लिखी हुई है। पहली बात, भैया पीआरएमओ नहीं होगा, आईओक्यूएम होगा। दूसरी बात, आईओक्यूएम 9 जनवरी 2022 को होगा। और तीसरी बात, फॉर्म भरने का एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 15 सितंबर से चालू होगा। यानी कि एक चीज नोटिस करना है, स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे प्रीवियस ईयर आईओक्यूएम दिए है या सेलेक्ट हुए या अटेम्प्ट किए, जो भी पिछले साल रजिस्ट्रेशन काफी लेट से शुरू हुआ था, इस साल सितंबर में ही शुरू हो रहा है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत पहले से ही है। तो ज्यादातर बच्चे, हर कोई नहीं बट ज्यादातर बच्चे शायद पढ़ाई आईओक्यूएम के हिसाब से अब 4 महीने करने वाले हैं, जो लोग सिंसियर है ओलंपियाड को लेके। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो हो गया डिटेल जो अनाउंस हुआ है। थोड़ा सा बात करते हैं आईओक्यूएम में क्या करना है, क्या आता है। और ये तो उनके लिए काफी जरूरी हो जाता है जो पहली बार आईओक्यूएम देने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। 4 पार्ट है आईओक्यूएम में, सिलेबस में 4 पार्ट है। पहला पार्ट है अलजेब्रा, दूसरा पार्ट है नंबर थ्योरी, तीसरा पार्ट है ज्योमेट्री और चौथा पार्ट है कॉम्बिनेट्रिक्स, पीएनसी, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पीएनसी इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स, उसमें कुछ 1-2 चीज अलग से जुड़ के आता है कॉम्बिनेट्रिक्स में। तो इन सिंपल वर्ड्स 4 पार्ट है। अगर मैं एक जनरलाइज करके बोलूं, एक सिंपल शब्दों में बोलूं कि किसका वेटेज कितना है, तो अलजेब्रा और नंबर थ्योरी को क्लब कर दो और ज्योमेट्री और कॉम्बिनेट्रिक्स को क्लब कर दो। अलजेब्रा और नंबर थ्योरी मिला के 50% कवर करता है एग्जाम में, और ज्योमेट्री और तुम्हारा कॉम्बिनेट्रिक्स 50% कवर करता है एग्जाम में। दिस इज जस्ट अ फिगर टू गिव यू अ रफ आइडिया। एग्जैक्टली 50% होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 51 और 49 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि तैयारी कैसे करें। तो यहां पे मैं करना नहीं चाहिए लेकिन मुझे करने दो यार, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहां पे मैं बच्चे को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। 3 कैटेगरी में मैं बच्चे को डिवाइड करता हूं। एक वो कैटेगरी होगा जो बच्चों का, जिन बच्चों ने तैयारी कर लिया होगा या लास्ट ईयर इनमो के लिए फाइट मारा होगा या आईओक्यूएम का सर्टिफिकेट उठाया होगा, यानी कि लास्ट ईयर से वो लगे हुए हैं। शायद बीच में ब्रेक लिए होंगे इन टर्म ऑफ पढ़ाई कंसिस्टेंसी, बट या मोर और लेस उन बच्चों ने कुछ लेवल पे तैयारी किया हुआ है। दूसरा कैटेगरी मानते हैं जिन बच्चों का तैयारी सोसो है। सोसो का मतलब होता है कुछ चीजें तैयारी हो गई होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। जैसे किसी का अलजेब्रा हो गया होगा लेकिन ज्योमेट्री पूरा बचा होगा, किसी का ज्योमेट्री हो गया होगा लेकिन नंबर थ्योरी पूरा बचा होगा। एक ये कैटेगरी आ गया कि कुछ आधा आधा कुछ कुछ पढ़ लिया और कुछ कुछ बचा हुआ है। और एक कैटेगरी होगा जो बिल्कुल इस रेस में नए लोग होंगे, जिनको, कुछ लोगों को तो शायद कुछ नहीं पता होगा कि करना क्या है, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत वो देख रहे होंगे कि भैया क्या क्या होता है। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तैयारी, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि तैयारी इन तीनों कैटेगरी का अलग अलग तरीके से होगा, एंड मटेरियल भी मोस्ट ऑफ द केस में अलग अलग होगा। ये बहुत ऑब्वियस है। कैसे? लेट मी गो डीप डाउन इनटू दिस। जो पहला कैटेगरी का बच्चा है, जिन्होंने तैयारी कर चुका है, जो पिछले साल से लगे हुए हैं, ऑब्वियस उनको कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ दी लोगों को, जैसे मान लो अगर 100 कॉन्सेप्ट है तो शायद 70-80 कॉन्सेप्ट उनको आता होगा। किसी को 100 भी आता होगा, आई एम नॉट टेलिंग दैट, और किसी को 50-60 भी आता होगा, बट इन जनरल काफी सारा चीज कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग उनका हो चुका होगा। उनको जरूरी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम की। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए दुनिया भर के लिए बुक्स अवेलेबल है, बट उनको पहला प्रायोरिटी क्या देना चाहिए वो सुन लेना। 2 चीजें, जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं, 2 चीजें, ये तो सबको करना है लेकिन इनको पहला प्रायोरिटी क्या देना है, 2 चीजों पे। कौन सा कैटेगरी के बच्चे? जिन्होंने तैयारी कर रखा है पिछले साल या पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस फ्रॉम लास्ट ईयर। पीआरएमओ
का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है, आईओक्यूएम का जो भी लास्ट ईयर का पेपर है, वो सब बनाना है, वो सब बनाना है। अगर हो सके तो टाइम देख के बनाना है, अगर हो सके तो टाइम देख के बनाना है। आरएमओ के लास्ट 10 साल का पेपर विदाउट टाइम कंसिडरेशन उसको बनाना है। फिर से सुन लेना, कैटेगरी 1 बच्चे यानी कि जो बच्चों ने पिछले साल से तैयारी कर चुके हैं और ज्यादातर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है उनका, उनके लिए पहला प्रायोरिटी शुड बी 2 थिंग्स। पहला चीज प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम किसका? तो पीआरएमओ, आईओक्यूएम और आरएमओ का। आईओक्यूएम तो लास्ट ईयर हुआ था, उसका एक पेपर हो गया, और पीआरएमओ जब से शुरू हुआ है तब से 2017-18 से, ठीक है। पहले कुछ स्टेट्स में होता था, वो भी आपको मिल जाएगा, बट पीआरएमओ जब से शुरू हुआ है तब से कोशिश ये करना कि पीआरएमओ का पेपर या आईओक्यूएम का पेपर टाइम कंसिडर करके बनाए। इवन दो यू नो कि किसको कैसे बनाते, इवन दो यू हैव सीन द क्वेश्चन पेपर, फिर भी उसको एक बार बनाना है, ठीक है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि सर मैंने पहले बनाया हुआ है तो अभी बनाने की क्या जरूरत है। यार अगर तुम अच्छे फिल्म को देखोगे ना, तो जितनी बार देखोगे उतना नया चीज पता चलता है। बिकॉज मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं कोई अच्छा फिल्म है और उसको 4 बार देखता हूं, तो चारों बार मुझे अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। सेम गोज विथ बुक्स। तुम अगर किसी चीज को 4 बार पढ़ते हो तो चौथी बार जो तुम समझ रहे हो कुछ अलग है, तीसरी बार कुछ अलग है, दूसरी बार कुछ अलग है, और पहली बार कुछ अलग है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर वो क्वेश्चन तो बना लिए, अब क्या बनाए। अरे भैया बनाओ, अरे दीदी बनाओ, यू विल गेट सर्टेन न्यू थिंग। हो सकता है 30 का 30 क्वेश्चन में तुमको नया चीज नहीं पता चले, लेकिन अगर 2 चीज भी नया पता चल रहा है तो दैट इज गेन, टोटल गेन है वो। ये बात समझना है। तो इंस्टेड मतलब रैदर देन कि तुम फोकस करो इधर उधर की बातों में, तुम बना लिए हो वो भी ओके है, बट फिर से पीआरएमओ आईओक्यूएम का पहले का पेपर टाइम फ्रेम में बनाना जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट लॉट ऑफ न्यू थिंग फॉर श्योर, ये मेरा वादा है। अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, मतलब नया थिंग नहीं मिल पा रहा है, तो यार तुम आंसर याद, सॉल्यूशन जो याद है वो मत बनाने लगना, सोच के बनाना। यू विल गेट न्यू थिंग, दैट इज फॉर श्योर। और आरएमओ का एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे ऊपर है, एटलीस्ट लास्ट 10 साल का पेपर, लास्ट 10 साल का पेपर आरएमओ का विदाउट कंसिडरिंग टाइम, जस्ट टेक द पेपर, ट्राई टू सॉल्व इट, लगे रहो। ये पहला चीज है। और दूसरा चीज है, जो भी इंस्टीट्यूट इंडिया में पीआरएमओ या अभी तो आईओक्यूएम है, आईओक्यूएम का टेस्ट सीरीज दे रहा है, शायद किसी का शुरू हो गया होगा और किसी का नहीं हुआ होगा, ठीक है। आई हैव नॉट काइंड ऑफ फॉलोइंग द टेस्ट सीरीज एंड ऑल, नॉट काइंड ऑफ पर्सन जो अभी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल को फॉलो कर रहा है कि कौन इंस्टीट्यूट कब निकाला है, वो मुझे नहीं पता, वो अपने आप सर्च कर लेना। बट जो भी इंस्टीट्यूट तैयारी करवाता है उस पर एक बार वहां जाके देखो, उसके वेबसाइट्स में जाके देखो, उनके लोगों से पूछो कि टेस्ट सीरीज आ गया है क्या। अगर आ गया है तो स्टार्ट कर दो। सर 4 महीने बचा हुआ अभी से कर दे, हाँ कर दो, क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ये 2 चीज फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उसके बाद टाइम बच रहा है तो उसके बाद तुम बनाओ बुक, जो बुक बनाना है, पाथ फाइंडर उठा लेना विकास तिवारी सर का, प्रॉब्लम प्राइमर उठा लो, उठाना है तो अलग अलग स्पेसिफिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो स्पेसिफिक बुक आता है वो बनाने लगो। इट्स टोटली योर चॉइस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आईओक्यूएम ये 2 चीज करना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम वो सब छोड़ देना। अगर तुम ज्योमेट्री का कोई बुक बना रहे हो या पढ़ रहे हो या अलजेब्रा का कोई बुक पढ़ रहे हो, तो डोंट लीव इट, ठीक है, क्योंकि आगे इनमो भी देना है। ये नहीं कि आप सिर्फ आईओक्यूएम 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 आईओक्यूएम, ना ना ना, इनमो भी है। तो अगर तुम तैयारी कर चुके हो तो ये अपॉर्चुनिटी तुम तैयारी करने, इनमो की तैयारी करने के लिए लगाओ। ये हो गया बात पहला कैटेगरी के बच्चों के लिए। दूसरा कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका कुछ चीजें हो चुका है, कुछ चीजें बचा है। उनका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, उनका पहला प्रायोरिटी जो 2 चीज होगा, पहला प्रायोरिटी वो टेस्ट सीरीज अभी मत दो। जो बचा हुआ है उसको, उसका कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। अगर आपका ज्योमेट्री बचा हुआ है तो आप ज्योमेट्री पे लग जाओ, अगर आपका अलजेब्रा बचा हुआ है तो अलजेब्रा पे लग जाओ, अगर नंबर थ्योरी बचा हुआ है तो नंबर थ्योरी पे लग जाओ, अगर कॉम्बिनेट्रिक्स बचा हो तो कॉम्बिनेट्रिक्स पे लग जाओ, ठीक है। और ये पहला चीज होगी। और दूसरा चीज, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम उठा लो।
जो पहली बात बोला हूं वही सेम काम करना है। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, आरएमओ, आईओक्यूएम एंड आरएमओ, दैट्स इट, ये आपको करना है, ठीक है। और टाइम बचता है तब गो टू द स्पेसिफिक बुक्स ऑफ ज्योमेट्री, या फिर तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अगर तुम्हारे ये सब चीज हो रहा है, टाइम पे हो रहा है और खत्म होने वाला है, मतलब इन द सेंस लग रहा है कि तुम कर लोगे कवर अगले 3 महीनों में, तो फिर तुम मूव बैक टू द स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक, जो ज्योमेट्री के लिए बुक होगा, अलजेब्रा के लिए बुक होगा, जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे जो एकदम न्यू है, एकदम फ्रेशर है इस लाइन में, इस रेस में, ठीक है, उसमें भी दो टाइप के लोग होंगे। एक तो ऐसा होंगे जो सीबीएसई या आईसीएसई जो भी उनका बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उससे बाहर उनको अभी तक देखे नहीं है। तो अगर तुम ऐसे हो तो डोंट डायरेक्टली जंप इनटू कुछ भी, ठीक है, डोंट जंप, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है। आप थोड़ा सा स्लोली आए, स्लोली मतलब पहले काइंड ऑफ तुम एनएसटीएससी वाला हिसाब, एनएमटीसी वाला हिसाब, ये सब के क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करो 10 दिन 15 दिन, और फिर आओ आईओक्यूएम में जंप करने। तो आप 10-15 दिन उन सबको दे सकते हो जिस, मतलब जो एक ब्रिज है, स्कूल सिलेबस जो छोटा छोटा ओलंपियाड है या स्कॉलरशिप एग्जाम है, वो ब्रिज हो गया, और इधर हो गया मैथमेटिक्स हो गया, तो थोड़ा सा ब्रिज पे चल लो आप, ठीक है। उसके बाद चूज योर सोर्स वाइजली, क्या पढ़ना है वो सोच लो। देयर मे बी चांस कि सम ऑफ यू इज वेरी काइंड ऑफ स्लोअर रीडर और समथिंग लाइक दैट, कि सर 4 महीने तो बहुत कम है, कैसे होगा। तो उस केस में क्या करना कि पहले फोकस कर लो कि तुम, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए मैंने सिलेबस, अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री और कॉम्बिनेटिव्स। तो तुम एक कॉम्बिनेशन चुन लो, अलजेब्रा और नंबर थ्योरी चुन लो। अगर किसी का ज्योमेट्री बहुत फाड़ू है तो वो ज्योमेट्री वाला लाइन चुन ले, और पहले उसको बिल्ड करो। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले को छोड़ देना, बिल्ड करने का मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाना, उसमें ज्यादा स्ट्रांग हो जाना कि अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है तो तुम में कॉन्फिडेंस रहे, डरो नहीं देख के। जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख के ज्यादातर लोगों को डर लग जाता है कई बार, ठीक है, स्टार्टिंग के फेज में, बाद में भी लगता है, बट स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा सा ज्यादा ये फैक्टर होता है। तो अलजेब्रा का में थोड़ा सा ज्यादा जल्दी ग्रिप आ जाता है, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस से नहीं, स्टूडेंट से बात करने के एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे तो बचपन में ज्योमेट्री ज्यादा अच्छा लगता है, पढ़ाते टाइम अलजेब्रा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अलजेब्रा से लोगों का रिजल्ट ज्यादा लोगों का सही होता है, इसलिए। तो जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा पहले ब्रिज पे चले, जो छोटा छोटा स्कॉलरशिप एग्जाम्स है, ओलंपियाड्स है या जूनियर ओलंपियाड्स है, वो सबका देखे पहले, और उसके बाद इसमें जंप करे, ठीक है। अब रही बात पढ़ना कैसे है, ठीक है, पढ़ना कैसे है। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एक बुक सेलेक्ट करें, एक बुक शुरू में एक बुक सेलेक्ट करें, ठीक है। जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये उनके लिए बात नहीं है। जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के बच्चे, उसके लिए होता है, ठीक। जैसे ज्योमेट्री है तो लोग पूछते हैं सर ज्योमेट्री के लिए कौन सा बुक यूज करें। ज्योमेट्री के लिए बहुत अच्छा बुक है यार, जैसे तुम्हारा शैरगिंग करके एक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत अच्छा है, इजी एमओ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा प्री कॉलेज मैथमेटिक्स है, एक्सकर्जन है, और भी बहुत सारा बुक है, टी2 लेमार्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग के बुक है, ठीक है, और बहुत सारा बुक है। मतलब आई एम नॉट टेलिंग ऑल द डिटेल्स, और ऐसा नहीं है कि कोई बुक बहुत खराब है, कोई बुक बहुत अच्छा है। अच्छा बुक वो होता है जो आपको समझ में आ जाए, और आपसे एटलीस्ट कुछ लेवल पे क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगे। अच्छा बुक वो होता है, ठीक है। इन टर्म ऑफ रिगर, इन टर्म ऑफ डिटेल, इन टर्म ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू समथिंग, आई पर्सनली लाइक प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। तो कोई मेरे से पूछता है तो मैं उसे वही रिफर करता हूं, लेकिन हर बच्चे को शायद वो समझ में नहीं आएगा, इट्स वेरी नॉर्मल। कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा, तो इट्स वेरी नॉर्मल। ऐसा कोई डरने की बात नहीं, सर प्री कॉलेज तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। तुम थोड़ा दूसरा बुक को देखो, थोड़ा दूसरा बुक से एक्सप्लोर करो, एक्सकर्जन में जाओ। एक्सकर्जन थोड़ा सा प्री कॉलेज से लेस रिगर है, थोड़ा क्या काफी लेस रिगर है, तो तुमको समझ में आने लगेगी। एक बार चीजें समझ में आने लगे ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है
तो फिर तुम मन में तुम ये सोच सकते हो कि हाँ, लेट अस मूव टू द दिस बुक दिस बुक दिस बुक दिस बुक, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है कि जब तुम कोई भी बुक यूज कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है, तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। जैसे एक सिंपल सा चीज है यार, एक सिंपल सा चीज है, जैसे अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर होंगे, ठीक है। लेट सपोज एक टीचर से 5,000 लोग पढ़ रहा है और एक टीचर से 50 लोग पढ़ रहा है, एक टीचर से 500 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक टीचर से 5 लाख लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो 50 लोग जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो टीचर सही नहीं पढ़ा रहे होंगे, पर उस 50 लोगों को वही समझ में आ रहा होगा। देयर मे बी चांस कि जो टीचर से 5 लाख बच्चा पढ़ रहा है उस टीचर से उस 50 बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि कोई गलत है कोई सही है, हर लोगों का स्टाइल ग्रैस्पिंग का और समझाने का अलग अलग होता है। तो देयर मे बी चांस कि किसी को प्री कॉलेज का स्टाइल मजा नहीं आया, हो सकता है, और किसी को इतना पसंद आ गया कि उसका फेवरेट बुक बन गया, हो सकता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि कोई खराब बुक है कोई अच्छा बुक है। ऑब्वियस स्टैंडर्ड बुक का बात कर रहे हैं, अब पता चले कि कोई भी रैंडम इंसान कोई बुक लिख दिया और तुमको वो पसंद आ गया बिकॉज उसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ था और तुम बोले ये तो बहुत अच्छा बुक है। ऑब्वियस ये सब छोड़ छाड़ के एक स्टैंडर्ड बुक की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी स्टैंडर्ड बुक है वो स्टैंडर्ड इसलिए कि वो अच्छा बुक है, बट तुम्हें कौन सा समझ में आता है, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। तो आई पर्सनली लाइक प्री कॉलेज मैथमेटिक्स स्पेशली फॉर ज्योमेट्री, बाकी सब भी मुझे बहुत पसंद है बट स्पेशली फॉर ज्योमेट्री, टू स्टार्ट द ज्योमेट्री आई लव्ड प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। तो तुम वो देख सकते हो। अलजेब्रा के लिए मुझे स्पेशली पाथफाइंडर काफी सही लगा। प्री कॉलेज का भी अलजेब्रा मैंने पढ़ा हुआ है, वो भी अच्छा है, बट पाथफाइंडर जाके एक फिनिशिंग टच दे देता है। पाथफाइंडर विकास तिवारी सर वाला, ठीक है। ये सब बुक का नाम मैं क्यों लेता हूं, मैं और भी बुक का नाम ले सकता हूं, और भी बहुत अच्छा हाई फाई बुक है, लेकिन ये सब बुक टू स्टार्ट विथ, टू गेट कॉन्फिडेंस एट सम लेवल, ये सब अच्छा बुक है, ठीक है। बाकी तो बुक यार बहुत है, ठीक है। तो तुम बुक अपना डिसाइड करो, सोर्स डिसाइड करो और स्टार्ट हो जाओ, ये चीज मेन है। तो समझ में आ गया। मैं फिर से रिवाइज थोड़ा सा एक बार बता देना चाह रहा हूँ। कैटेगरी 1 जो पढ़ चुके हैं उनका मेन जो प्रायोरिटी टास्क होना चाहिए, प्रायोरिटी ये नहीं है कि ये छोड़ यही करना और बाकी सब छोड़ देना, जो कर रहे हो करो, प्रायोरिटी होना चाहिए प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम और टेस्ट सीरीज। जो कैटेगरी 2 है जिनका जिनका कुछ चीजें हुआ है कुछ चीजें नहीं, उनका प्रायोरिटी होना चाहिए जो बचा हुआ चीज है उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम। और जो एकदम ही नए हैं उनका प्रायोरिटी होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द थिंग कि ये पूछ क्या रहा है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन योर स्कूल सिलेबस एंड योर ओलंपियाड सिलेबस। उनको अभी मेक श्योर करना है कि वो एक माइंडसेट डेवलप करे उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 4 महीने में सर आईओक्यूएम किया जा सकता है क्या इफ आई एम कंप्लीट बिगिनर? यस। सर इनमो किया जा सकता है क्या अगर मैं अभी से शुरू करूं तो? आई डोंट नो यार, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर कोई तुमको बोल रहा है कि किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है इनमो के लिए कि आई डोंट नो। वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम चाहो तो नहीं कर सकते हो। मतलब तुम्हारा ग्रेस्पिंग पावर, तुम्हारा बैठने पढ़ने में बैठने की शक्ति, तुम्हारा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट, तुम स्कूल के एग्जाम टेस्ट सीरीज से कितना इफेक्ट हो रहे हो। मान लो कोई बच्चा ओलंपियाड के लिए डेली 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने लगा, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट तुम साइड नेक्स्ट इन सोशल स्टडी का यूनिट टेस्ट और तुम नहीं पढ़ के जा रहे हो, तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है, चांस हो सकता है। वो कितना इफेक्ट कर रहा है वो सब भी मैटर करेगा ना नेक्स्ट 6 महीने में 5 महीने में इनमो तक। तो फिर से सुन लेना, क्या 4 महीने में आईओक्यूएम क्लियर किया जा सकता है, सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, या इनमो के लिए सोचा जा सकता है? बिल्कुल। क्या अभी मैं कंप्लीट बिगनर हूं, क्या मैं डायरेक्ट मतलब इनमो फोड़ सकता हूं? दैट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू हैव द कैलिबर, इफ यू हैव द इंटेंशन, इफ यू हैव द डेडिकेशन एंड इफ यू हैव अ पैशन फॉर मैथमेटिक्स, देन यू कैन क्लियर इट। नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, सिंपल सी बात है इनमो के लिए, बट आईओक्यूएम के लिए नहीं है। अगर तुम सही तरीके से पढ़ाई कर लोगे तो 4 महीने मोर देन इनफ। दूसरी बात,
आईओक्यूएम में दो तरह की चीजें हो गई आज की डेट में, दो तरह की चीजें हो गई है। कुछ बच्चे जो है वो सर्टिफिकेट टारगेट कर रहे हैं, विच इज ए गुड थिंग, और कुछ बच्चे इनमो टारगेट कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो ए गुड थिंग। बट यार मेरा ये मानना है जो बच्चे इनमो टारगेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनको ओलंपियाड के रेस में बहुत आगे जाना है, वो टारगेट कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ सर्टिफिकेट टारगेट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे अरे यार सिर्फ सर्टिफिकेट मिल जाए ना जिंदगी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिंदगी नहीं बनता है। ट्रूथ शुड बी टोल्ड, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑब्वियस तुम उनसे आगे हो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, ये बहुत क्लियर बात है। कुछ जगह तुम रिज्यूमे दोगे, कुछ कंपनी में तुमको देखा जाएगा अच्छे नजरों से क्योंकि तुम्हारे पास आईओएम सर्टिफिकेट है, सही बात है। लेकिन सर्टिफिकेट से कुछ ऐसा बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आ जाने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में खुश हो सकते हो कुछ दिनों के लिए, ये हो सकता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट टारगेट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग फॉर समथिंग बिगर, व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग फॉर समथिंग बिगर लाइक इनमो। रेस में आगे जाने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? क्योंकि अगर तुम सर्टिफिकेट टारगेट करोगे कि मेरा तो यही सर्टिफिकेट ही मेन टारगेट है, तो यार तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, बात समझो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और सपने देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, सपने देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम यहां तक का क्यों सोच रहे हो? तुम यहां तक का सोचो ना, यहां तक का सोचो, मेरा ये बोलना है, ठीक है। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस, आई अंडरस्टैंड एवरीवन पॉइंट ऑफ व्यू कि ठीक है, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट आई अंडरस्टैंड, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मेरा ओपिनियन ये था कि टारगेट हमेशा हाई रखो। दूसरी बात, दूसरी तो ये था, तीसरी बात ये है कि जैसे एक फेयर आइडिया होना चाहिए कि अगर मेरे को इनमो लिखना है, इनमो में बैठना है, इनमो में कॉम्पीट करना है, तो मेरे को आईओक्यू में कितना मार्क्स आना चाहिए। सर्टिफिकेट के लिए तो आप अपने रीजन में टॉप 300 होना चाहिए। 30 उस रीजन है, वो सब तो पता होगा, नहीं पता है तो सुन लेना। 30 रीजन में डिवाइडेड है चीजें। इन जनरल हर रीजन से टॉप 300 को सर्टिफिकेट मिला है लाइक लास्ट ईयर, ठीक है। काफी बच्चों को मिला है, ठीक है, काफी बच्चों से मैं कनेक्टेड हूँ जिनको मिला है और काफी अच्छा भी लगा मुझे, ठीक है। लेकिन इनमो लिखने के लिए कितना मार्क्स चाहिए वो दिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे है रीजन, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड टू राइट इनमो हेल्ड ऑन 17 जनवरी, ठीक है। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे तो रोल नंबर दिया हुआ है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो एक मिनट इसको हटा दो। और रीजन वाइज कट ऑफ मार्क्स ये देखते हैं, ठीक है। रीजन वाइज कट ऑफ, एक मिनट, ठीक है। देखो बोला ये गया था कि 8, 9, 10, 11 से 450 यानी कि 450 बच्चों को लिया जाएगा, टॉप 450 बच्चों को इनमो लिखने के लिए बोला ये गया था। पिछले साल लिया गया 451 बच्चों को, अच्छा है, एक ज्यादा, ठीक है। और जो रीजन लिखा हुआ है नीचे ए से जी तक, ये इनमें से कम 30 बच्चों को ईच रीजन से लिया गया है। दिल्ली, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, मुंबई, महाराष्ट्र एंड गोवा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु। और कट ऑफ इन लोगों का है 38। ओहो, 38 इज क्वाइट अ गुड स्कोर, ठीक है। बट ऑब्वियसली ऐसा मत सोचना इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव और समथिंग लाइक दैट, नो, ऑब्वियस उतना लोगों का आया है तभी तो वो हुए ना। तो कट ऑफ फॉर दिस कैटेगरी 38। अब समझना इस बात को है कि तुम कौन से स्टेट में हो। अगर तुम इन सब स्टेट में हो, जैसे दिल्ली में हो, यूपी में हो, और कहा हो गया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। और नीचे आओ 30, नॉर्थ बिहार एंड पटना। बिहार दो रीजन में, एक पटना वाला नॉर्थ साइड में और एक दूसरा साइड में। तो जो पटना वाला साइड है, नॉर्थ बिहार एंड पटना, उसका कट ऑफ हाई जाता है। साउथ बिहार का तुम 18 देख रहे हो, ठीक है। झारखंड, पॉइंट टू बी नोटेड, 30। झारखंड से बहुत लोग सोचते हैं कि शायद कट ऑफ कम जाएगा या नहीं जाएगा, देखो 30 अच्छा स्कोर है। वेस्ट बंगाल 35, उड़ीसा भी 29 इज ऑल्सो अ गुड स्कोर, 30 से एक कम है। 38 तेलंगाना, बाबा, आंध्र प्रदेश 33 और तमिलनाडु 38। तो इन सब स्टेट में जहां 30 के ऊपर जा रहा है कट ऑफ यार, तो यू शुड एटलीस्ट
मतलब मिनिमम जो सेफ स्कोर होगा वो तो 40 होगा ना, जहां 38 जा रहा है वहां पे 45 रखना होगा। क्योंकि देखो यार, सेफ स्कोर 40, अब तुम ये सोचो कि हम 40 नंबर का टारगेट करेंगे, 40 लाए और कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तुम्हारा 1-2 नंबर कम हो गया तो फंस जाओगे। तो टारगेट तो मिनिमम, जो लोग एकदम मिनिमम है कि इतना तो आ ही जाएगा, तो 45 के हिसाब से सोचो। जो लोग ऐसे ये सब नहीं सोचते कि भैया टारगेट मैक्सिमाइज करना है, 50 करना है, 55 करना है, दैट इज वेरी गुड थिंग। बट जो लोग ऐसे सोचते हैं कि यार कम से कम इतना तो ले ही आए, तो यार 38 वाले स्टेट में कम से कम 45 के बारे में तो सोचना ही है, कम से कम। ज्यादा तो आप पे डिपेंड है। और ये 8, 9, 10, 11 का कट ऑफ है। 12 में ऑब्वियसली कम लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा है। गर्ल्स कोटा का थोड़ा थोड़ा कम है, जैसे यहाँ 38 है तो 34 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी स्टेट में गर्ल्स कोटा में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप गर्ल्स गर्ल्स कोटा है तो ये वाला फॉलो कर लीजिएगा, 12 में तो ये फॉलो कर लीजिएगा, ये वाला फॉलो कर लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। 1 मिनट, ये फॉलो कर लीजिएगा, गर्ल्स वाले लोग ये फॉलो कर लेंगे, और 8, 9, 10, 11 रेस्ट ऑफ द गाइज ये फॉलो कर लेंगे। तो तुमको एक टारगेट पता चल गया कि इतना तो भैया स्कोर लाना ही है, ठीक है। और एक चीज और देख लेते हैं, 12 में टॉप 90 सेलेक्ट होना था, 97 लोग सेलेक्ट हुए थे और उनका कट ऑफ 51 था, ठीक है, काफी हाई था, ठीक है। और भी ऐसा मत सोचना कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्टेट में कट ऑफ कम जाता है, लेट सपोज तुम्हारे स्टेट में कट ऑफ कम जाता है, 5 नंबर जाता है, 10 नंबर जाता है, 15 नंबर जाता है, ठीक है। अब इधर से इन सब के लिए 40 कट ऑफ जा रहा है इनमो लिखने के लिए। लेट सपोज तुम्हारे स्टेट से टॉपर का ही 30 आया, तो क्या सर वो टॉपर दे पाएगा? ऑब्वियस है, रीजन वाइज भी टॉप 30 लोगों को कंसिडर किया गया है, और फिर मार्क्स कॉम्पेटेबिलिटी कुछ देखा गया है, यहां पे पढ़ लेना, यहां लिखा हुआ है, if for any reason either the regional quota of 30 on the regional quota or the regional quota for 6.12 were not fulfilled after selecting then top 90 then the remaining, अगर वो एक कोटा है हर रीजन का, अगर वो कोटा फुलफिल नहीं होता है तो फिर वो रिमेनिंग जो बच्चे हैं रेस्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट वहां से सिलेक्ट होंगे। तो ये एक समझ लेना, ठीक है। और तुम कोई भी स्टेट में हो, कोई भी स्टेट में हो, कोई भी स्टेट में हो, तुम सिर्फ स्टेट के कट, अगर तुम्हारे स्टेट का कट ऑफ ज्यादा है तब तो ठीक है, तुम उस हिसाब से टारगेट कर ही रहे हो। अगर तुम्हारे स्टेट का कट ऑफ काफी कम है, काफी कम है, तो भी तुम टारगेट रखना अच्छा मार्क्स, ठीक है, जिससे कि तुम यहाँ टॉप 450 वाले कैटेगरी में अपने आप आ जाओ। फिर नहीं होगा तो रीजनल 30, टॉप 30 वो सब देखेगा, और वो भी नहीं हुआ तो फिर यार फाइनल मेरिट लिस्ट देख लेगा टॉप 450 वाले से, फिर तो सेलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। ये बात अगर नहीं समझ में आया तो समझने की कोशिश करना कि तुमको अपने रीजन में एटलीस्ट, अगर तुम वैसे रीजन से भी आते हो जहां का कट ऑफ कम है, तो एटलीस्ट टॉप लेवल पे आने की कोशिश करना है। सिंपल भाषा ये है, अगर पहली की बात समझ में नहीं आई तो, ठीक है। बाकी तो और कुछ नहीं है, यही था, ठीक है। तो ये सब कहानी है, आई थिंक काफी बातें हो गई, ठीक है, ये सब कहानी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं तक वीडियो को रहने देते हैं। एक वीडियो मैं टॉपिक पे बनाऊंगा, टॉपिक का मतलब ये है 2 वीडियो बनाना इसका बनता है, और एक वीडियो टॉपिक पे कि अलजेब्रा में एटलीस्ट ये टॉपिक पढ़ना होता है कि भैया फंक्शन पढ़ना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना होता है, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ना होता है, ज्योमेट्री में एंगल चेजिंग देखना होता है, कुछ थ्योरम्स पढ़ने होते हैं, 4-5 मिनिमम लेवल पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर्स पढ़ना होता है, एक सेंटर, इन सेंटर, फलाना सेंटर, ये सब, ठीक है। नंबर थ्योरी में कुछ, नंबर थ्योरी का तो पूरा एक प्लेलिस्ट छोटा सा बना हुआ है मेन टॉपिक का, ठीक है। इनइक्वालिटी में एमजीएम इनइक्वालिटी सबसे मेन है, फिर सीएस है, टी2 लेमा है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना होता है एक लेवल पे। तो मैं एक टॉपिक का कुछ छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा वो। और एक, अगर 15 सितंबर को फॉर्म खुलता है तो 15 सितंबर को एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर जिस दिन भी फॉर्म खुलता है तो फॉर्म को लेके मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जैसे पिछले साल मैंने बनाया था। तो अभी के लिए इतना ही करता हूं, ठीक है। काफी आपका टाइम वेस्ट कर दिया, काफी ज्यादा, बट इन जनरल बहुत लोगों में से इस टाइप की चीजें पूछ रहे थे, इसलिए मैं इस टाइप की वीडियो बनाया हूं, ठीक है। और टॉपिक पे वीडियो अगला वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और नाइट जब भी आप देख रहे हो, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो।